तो फाइबर को बनाते हुए जब फाइबर ने धागा बनाया, जब कपास ने धागा बनाया, सबसे पहले जब कपास बेची गई उस पर टैक्स लगा, फाइबर बेचा गया उस पर टैक्स लगा। फिर जो धागा बना उस धागा वाला उस कपड़े बनाने वाली कंपनी पर गया तो उस पर फिर टैक्स लगा। फिर जब कपड़ा तैयार हुआ तो कपड़ा किसी शर्ट बनाने वाली कंपनी पर गया, फिर उस पर टैक्स लगा। और जब शर्ट वाली कंपनी ने हमको शर्ट बनाकर दे दी तो उस पर टैक्स लगा। अभी जो शर्ट बनाने वाली कंपनी है वो धागा अलग से खरीदती है, कपड़ा अलग से खरीदती है, बटन अलग से खरीदती है, सब कुछ वो हर चीज पर टैक्स देके चल रही है। और हमारी हालत स्थिति क्या होती है, जब हम बाजार में जाते हैं किसी शर्ट को खरीदते हैं, शायद अपने आप को बहुत बुद्धिमान मांगते हैं, उससे कहते हैं भाई बिल मत बनाओ, हमें टैक्स नहीं देना। हम शायद ये सोचते हैं, बहुत लोग हम सोचते हैं मैंने सेल्स टैक्स नहीं दिया, मात्र इस पर बात हम करते हैं, मैंने इतना टैक्स नहीं दिया। परंतु पीछे जितना टैक्स लग चुका है वो तो आप चाहें ना चाहें आप देते ही हैं। हम लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि इनकम टैक्स 31 मार्च आ गया, इनकम टैक्स आ गया, मेरे को आईटीआर रिटर्न भरनी है, मेरा क्या आईटीआर, इतना हम सोचते रहते हैं। पर आप शायद इस बात की कल्पना करें कि भारत के 18 लाख करोड़ के अंदर से 1,20,000 करोड़ रुपए का टैक्स पिछले 7-8 सालों में नया टैक्स लगाया गया, जिसको सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। ये 7-8 साल पहले लगाया गया सर्विस टैक्स के नाम से, जो इस समय 1,20,000 करोड़ रुपए का है। और हमारे इनकम टैक्स का, टोटल इनकम टैक्स का जो खर्चा जो आय सरकार को आती है वो 1,80,000 करोड़ की आती है, मतलब सर्विस टैक्स के 1.5 गुना। हम सब इनकम टैक्स पे बड़े भारी चिंतित होते हैं, इसका बॉन्ड खरीदना है, मेरा ये इंटरेस्ट कट रहा है, आईटीआर को मैं कैसे करूंगा, इसको क्या करना है, सीए भी लगे हुए पूरी दुनिया भर के, इस पूरी दौड़ धूप में पूरी दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं कि टैक्स कम हो जाए, टैक्स कम हो जाए, सीए की दुकानें चल रही, सब अपने काम करें। परंतु किसी लोग ने इस बात को सोचा कि जो टैक्स हमसे अपने आप बिना बताए हमसे लिया गया उसके बारे में हमने कभी सोचा? शायद नहीं। अब रिवर्स कल्पना करके देख लीजिए, मैंने आपको बताया 18 लाख करोड़ का बजट है, बजट की फिगर है, इसमें से 1,20,000 करोड़ रुपए आपका सर्विस टैक्स का है, 1,80,000 करोड़ रुपए आपके इनकम टैक्स का है, तो कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ हो गया। तो 18 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ पर आपका बस है, बाकी तो आपको पता ही नहीं कहां हो रहा है, बाकी 15 लाख करोड़ रुपए कहां से आया ये हमें पता ही नहीं है। ये हमारी जेब से चुपचाप निकाल लिया जाता है और धीरे धीरे करके निकाल लिया जाता है, हमें पता नहीं पड़ेगा। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि 8 साल पहले ही सर्विस टैक्स भारत में लाया गया, उससे पहले सर्विस टैक्स नाम की चीज नहीं थी। धीरे धीरे हमने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और आज एक्सेप्ट करते करते हमारे भारत सरकार की बजट में वो 7% के आसपास सर्विस टैक्स आ गया और अगले वर्ष वो बढ़ेगा। हमें शायद कभी ध्यान नहीं है, आज हम पीछे मुड़कर देखें 10 साल पहले, 8 साल पहले, तो यह सर्विस टैक्स नहीं था कि दुनिया नहीं चलती थी, सारे काम होते थे। लेकिन छोटी छोटी चीजों से इतना टैक्स हमारी जेब से लिया गया, हमें पता नहीं पड़ा। लेने वाले टैक्स लेते गए, कंपनियों ने अपना काम किया और अंत में डाका पड़ा हमारी जेब के अंदर। जो पैसा डायरेक्टली मेरी जेब से निकलता वो मैं जाके बहस भी करता हूं, दुकान पर भाव भी तय करता हूं, यार वहां तो ये चीज इतने की मिलती है, तुम महंगी दे रहे हो, 3 रुपए सस्ती करो, 4 रुपए सस्ती करो, हम सब कुछ बात करते हैं। और अपने आप में घर में आके अपने आप को शेयर भी समझते हैं, यार मैंने 3 रुपए उसके बचा लिए, 7 रुपए उसके बचा लिए, 100 रुपए की चीज मैं 92 की ले आया। अरे 100 रुपए की चीज असली में कितने की थी ये तो देख लो, 66 रुपए की चीज होगी, 1/3 तो टैक्स है ही है हर हालत में। एक्साइज टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कितने टैक्स हैं आपकी। और हमें सिर्फ इस बात का एहसास है कि हमारा इनकम टैक्स क्या है, उस पर ध्यान दे लें। मैंने सर्विस टैक्स नहीं देना, क्योंकि जो टैक्स मेरे सामने आ रहे हैं मैं शायद उस पर थोड़ा थोड़ा विरोध करता हूं। कल को आ जाएगा सर्विस टैक्स विल बी इंक्लूडेड इन द बिल इटसेल्फ। जब कहीं पर, अब मैं आपको बता रहा हूं, अब आप इस पर आवाज उठाने के लिए, मान लीजिए हिंदुस्तान में इस पर आवाज उठ जाती है, क्या सर्विस टैक्स बहुत लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सरकार ने एक ही नियम पारित करना है, सिंपल एक ही नियम, द सर्विस टैक्स विल बी इंक्लूडेड इन द बिल इटसेल्फ, खत्म बात। ना मैं सर्विस टैक्स दिखाया जाएगा, पता लगेगा, वो चुपचाप निकाल लिएगा, हमें पता ही नहीं। आज हमें पता जो लग रहा है आईटीआर के बारे में, क्यों इतनी बहस है, क्योंकि मुझे पता लग रहा है, मैं भरता हूं हर साल तो मुझे पता है। लेकिन यदि मेरे बिना बताए मेरी जेब से टैक्स ले दिया जाए, मुझे पता ही नहीं पड़ता। हम टैक्स पर टैक्स देते जाते हैं। छोटी सी बात का एक और उदाहरण देखिए, हमारे पास आज की तारीख की बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी नई गणना नहीं करी है, जब भी कुछ तारीखें होती मैं दोबारा गणना कर लिया करता हूं, पर मैंने अभी गणना नहीं करी है। मेरी गणना उस समय की है जिस समय सबसे
महंगा पेट्रोल था, $105, अभी $90 आ चुका है। $105 प्रति बैरल का जब खर्चा था, मेरे पास तब का आंकड़ा है। और ₹56 जब डॉलर का भाव था, मैंने तब निकाला था। $56 डॉलर का भाव, $105 प्रति बैरल पेट्रोल का जब रेट था, तब मैंने निकाला था। तब मैंने कैलकुलेट करके निकाला था, तब भी प्रति बैरल जो ऑयल कंपनियां हैं वो ₹28 खाती थी, उनको मिलता था। तब पेट्रोल की बेसिक प्राइस आती थी ₹38। ₹38 पेट्रोल की बेसिक प्राइस, जो आज कम है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बैरल के अंदर क्या क्या होता है। कॉस्ट ऑफ डॉलर आपको मालूम है, ऑयल का प्राइस आपके अखबार में लिखा हुआ है, और हर एक के अंदर से 27.2 लीटर, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लीटर पेट्रोल निकलता है। 25 लीटर डीजल निकलता है। हमारे को सारी बात पेट्रोल पर बताई जाती है। आप कल्पना करें कि जिस एक बैरल में 1/3 प्राइस, 1/3 पैसा पेट्रोल का होता है, 33%, 32%, 27% ये पेट्रोल का पैसा है। लगभग 24% डीजल निकलता है, लगभग 18% एविएशन फ्यूल निकलता है, एस्फॉल्ट निकलता है, नैफ्था निकलता है, क्रूड ऑयल, डीजल ऑयल निकलता है। उसके बाद जो आपका ऑयल, जो इंजन ऑयल गाड़ियों में यूज होता है, वो निकलता है। इतने सारे ऑयल, HSD निकलता है, हाई-स्पीड डीजल निकलता है अलग से, मोबिल ऑयल निकलता है, इतने सारे ऑयल्स निकलते हैं, एस्फॉल्ट निकलता है। उतनी की तो हम बात ही नहीं करते। हम सिर्फ घूम फिर के ये बातें, जैसे माने पेट्रोल ही सारा पैसा निकालना है। कभी गिनती करके आप देख लीजिए, इन सारी चीजों की कीमत करके ₹38 प्रति लीटर पेट्रोल आता था, और मेरे घर में था ₹74, ₹75, ₹76, और हम ₹5 को रो रहे थे। जितनी हाई तो ₹5। लोग चिल्लाए, सड़कों पे आ गए, ₹2 कम कर दिया, 3 कम कर दिया, 4 कम कर दिया। अरे 38 का तुमने 74 कर दिया, इसको कोई जवाब देना। पूरे विश्व में भाव नहीं है। इंटरनेशनल प्राइस आप देख लीजिए, हमारे आसपास के देशों में ₹46 कन्वर्जन के बाद मिल रहा है पेट्रोल आज भी, ₹45, ₹46। कभी सोचा? चुपचाप हम उस ₹5 पर लड़ रहे हैं, ₹5, क्योंकि हमें उस ₹5 की लड़ाई जानबूझ के करवाई जा रही है कि ये ₹5 तुम देखो और इस पर लड़ो। बस हमको बताया वो जाता, तुम इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये काम सब मिलते, टीवी कंपनी, एड कंपनी। आप कल्पना करें, एक छोटी सी बात चलिए, ये जितने भी न्यूज चैनल हैं पूरे देश में यार, 24 घंटे में 121 करोड़ के देश में कोई अच्छा काम होता ही नहीं है। आप सुबह बैठ के योग करो, किसी कहीं पर न्यूज रिपोर्ट में आती है बात किसी टीवी चैनल में कि देखो इतने लोग योग करते हैं जी, इतने बीमारी से ठीक हो गए जी, इतने लोगों का ये ठीक हो गया, कुछ बता, कोई न्यूज कहीं आती है, कोई डेटा कहीं पढ़ा जाता है, और जानबूझ के उल्टी सीधी बातें पढ़ाई जाती है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, आप इंटरनेट के ऊपर टाइप कर दीजिए डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल, आपको एडवांटेज ऑफ अल्कोहल मिल जाएंगे। मुश्किल से 4 ऐसी जगह हैं जहां पर डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल लिखे हैं, बाकी खोलिएगा वो लिखता है डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहलिक एक्सेस कंजम्पशन। गूगल तो वो खोल देगा कि गूगल ने तो वो डिसएडवांटेज वर्ड पढ़ा है, उसने डिसएडवांटेज कोई और वर्ड लिखा और बाकी सारी चिट्ठियां मिल जाएंगी एडवांटेज ऑफ अल्कोहल, इसको पीने से ये ठीक होता है, ये ठीक होता, सब बना देंगे। और कभी हम इस बात पे ध्यान नहीं देते, जब हमने डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल का, उसने एडवांटेज ऑफ अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टी लिख दी है, हमने सारी पढ़ ली। कभी पीछे ध्यान से दिखेगा, दिस रिपोर्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो कंपनी। अब यार जो कंपनी ऐसी चीज बनाएगी, आपको याद होगा पिछले दिनों हमारा एक फूड बिल बन रहा है, आप सबने देखा होगा, अखबारों में खबरें पढ़ी होंगी। आपको मालूम है फूड बिल की जिक्र कब आया? फूड बिल की शुरुआत तब हुई जब, आपको याद होगा, कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, अभी पेस्टिसाइड्स वगैरह मिले थे कोक के अंदर, पेप्सी में। सुनीता राव थी दिल्ली की, उन्होंने निकाला था, वो कंपनी थी, उन्होंने निकाला, सुनीता राव जी हैं, उन्होंने निकाला था सारा पेस्टिसाइड निकले। अब मैं 3 बातें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। पहली बात तो ये, क्या पेप्सी कोक में उन्होंने पेस्टिसाइड मिलाया? पहला प्रश्न ये है। तो हमारी जानकारी नॉर्मल वे में कहते हैं यार वो पेस्टिसाइड क्यों मिलाएगा, उसकी बिक तो रही है, ठीक है, नहीं मिला तो उनके ऊपर क्या दोष है? उन पर दोष ये है कि साहब उन्होंने पानी को प्यूरिफाई नहीं किया। हाँ बिल्कुल ठीक है साहब, आपने पानी निकाला, हमारे देश का पीने का पानी आपने निकाला, खोद के निकाला, पहले ही पानी की देश में परेशानी है, पर फिर भी चलो आपने पानी निकाला, उसको प्यूरिफाई नहीं किया, ये उनकी ये गलती तो सबसे कॉमन बात है। मैं इस पर नहीं आता पैसे डाला कि नहीं डाला, मैं उस पर बहस नहीं करता, सिंपल सी बात है, उन्होंने पानी को प्यूरिफाई नहीं किया, ये बात सच है, चलो ठीक है जी।
अब आपने प्योरीफाई नहीं किया। अब फिर सारा बवाल आ गया जी, पानी में पेस्टिसाइड आ गए। जब आपने ये सवाल उठाया